সভায় श्रेष्ठ आसन लबे। भारत फिर से विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कवि का ये सपना साकार किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों के विकास के लिए भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का अपने कर कमलों से शिलान्यास करेंगे। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की ये सिटी गैस वितरण परियोजना स्वच्छ ईंधन के साथ साथ रोजगार, क्षेत्रीय विकास और पूर्वोदय पूर्वी भारत के उत्थान को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां हर क्षेत्र और हर नागरिक को आधुनिक सुविधाओं और अवसरों से सशक्त बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं श्री सुकांत मजूमदार, माननीय केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, श्री शुभेंदु अधिकारी, माननीय विधायक व नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा, श्री मनोज टिग्गा, माननीय सांसद अलीपुरद्वार। आप सभी की उपस्थिति इस अवसर को और भी गरिमामयी बनाती है। भारतीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन करने के लिए हम एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, जो हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। मैं श्री सुकांत मजूमदार, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं माननीय सांसद श्री मनोज टिग्गा जी से स्वागत भाषण देने का निवेदन करती हूं। मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस डुआर्स की पुण्य भूमि पर अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारे पश्चिम बंगाल के सांसद बालूरघाट से एवं केंद्र में मंत्री एवं हमारे राज्य के सभापति भी हैं, ऐसे डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, हमारे बीच उपस्थित पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल के नेता सम्मानीय शुभेंदु अधिकारी जी, सर्वोपरि आप जो बीपीसीएल के जितने भी अधिकारीगण और यहाँ पर बैठे सभी अतिथियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष करके आप सभी को जानते हैं कि पहले क्या था कि गैस प्राप्त करने के लिए हमें कितना समय लगता था। 4 साल, 5 साल, 6 साल बीत जाता था, लेकिन हमें गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। काफ़ी दिक्कतें होती थी। जो मिलता था वो भी हमें डबल सिलेंडर नहीं मिलता था। तो क्या करते थे कि एक सिलेंडर घर में होता था और हम जानते थे कि सिलेंडर शेष हो जाने के बाद में 3-4 महीने तक हमें और दूसरा गैस सिलेंडर मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम राशन की दुकान से केरोसिन का तेल लेकर के घर में रखते थे कि गैस सिलेंडर तो हमें 2-3 महीना के बाद मिलने वाला है। तो उस समय में हमारा जो घर में जो खाना बना वो कैसे बनेगा, तो हम घर में उस केरोसिन के तेल से खाना बनाते थे। लेकिन हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिन माताओं ने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरे घर में ये गैस सिलेंडर आएगा,
लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त में माताओं को जब गैस मिला तब उनको पता चला कि नहीं, ये गैस सिलेंडर तो बड़ों बड़ों का नहीं है, ये हमारा भी पाने का लायक है, हम भी पा सकते हैं। तो गरीब माताओं का सपना साकार करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में देखिए, अभी उसके बाद में गैस सिलेंडर क्या हो रहा है कि घर घर में डिलीवरी भी हो रहा है अभी, और 2 सिलेंडर मिल रहा है, 2 सिलेंडर मिल रहा है। एक सिलेंडर खत्म हो जाने के बाद में हम दूसरा को रिफिलिंग करके घर में रख रहे हैं और हमें कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। और क्या है कि घर में गाड़ियां आकर के घर तक माने अपने दरवाजे तक गैस सिलेंडर दे करके जाती है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हम ये पूरा जो इस तरह का जो काम है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही हो पाया है। उससे भी आगे बढ़ करके आज जो काम हो रहा है, यहाँ शिलान्यास होने वाला है कि नहीं, उससे आगे बढ़ करके हम गैस का जो कनेक्शन है पाइप के माध्यम से घरों तक, उनके चूल्हे तक, उनके रसोई तक पहुंचाने का काम जो हो रहा है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। और आपको गैस सिलेंडर को लेकर के इधर उधर भागा दौड़ी करना नहीं पड़ेगा, ये आपका रसोई तक आ जाएगा। और रसोई तक के साथ साथ जहां रेस्टोरेंट है, जहां होटल है, उनका भी वहां तक जहां खाना बनता है वहां तक गैस पहुंचाने का काम यदि हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आने वाला समय में यह भी विकसित भारत बनाने में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं एक बार फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, केवल हमारे देश के नहीं पूरे देश के आज हमारे नेता बन चुके हैं, तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को एक बार मैं फिर से अपने दिल की गहराई से स्वागत करते हुए इस डुअर्स की पुण्य भूमि पर जहां हाथियां पाई जाती है, एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं, मोर की आवाज शाम को सुनाई देती है, ऐसे डुअर्स में हरियाली में चाय बागान के क्षेत्र में मैं अपने दिल से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज टिग्गा जी, धन्यवाद। और अब पूर्वी भारत में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम लेने का समय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप भारत पेट्रोलियम की सिटी गैस वितरण परियोजना अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में पश्चिम बंगाल के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने जा रही है। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया इस डिजिटल प्लाक का अपने कर कमलों से अनावरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक एवी के माध्यम से सिटी गैस वितरण परियोजना के बारे में जानकारी देंगे। एवी चलाइए जरा। सपनों को आकार तभी मिलता है जब नीयत साफ हो और दिशा स्पष्ट। एक ऐसा ही सपना है आत्मनिर्भर भारत का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की उस ऊंचाई को छू रहा है जहां स्वच्छता, सुलभता और सततता एक साथ चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का, जिसमें पश्चिम बंगाल की अहम भूमिका है। ये वही धरती है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखा था। आज वही स्वप्न आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के रूप में साकार हो रहा है। इसी संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है भारत पेट्रोलियम द्वारा पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सीजीडी परियोजना जोन, जो न सिर्फ 2 जिलों के लाखों लोगों को एक स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य से जोड़ रहा है,
बल्कि पश्चिम बंगाल के विकास में एक नया आयाम जोड़ेगा। हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइनें बिछा रही है। इससे पेट्रोलियम से जुड़े उत्पादों को ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करने की मजबूरी कम होगी। ये चीजें कम कीमत में आप लोगों को मिलने लगेगी। गैस पाइपलाइन आने से यहां सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। इसका एक और फायदा होगा, घरों में खाना बनाने की गैस अब पाइप से भी आ पाएगी। जैसे पाइप से पानी आता है किचन में, वैसे ही अब गैस आएगा। गैस उपलब्ध होने से नए उद्योग लगाना भी संभव हो पाएगा। शुरू हो रहा है 1017 करोड़ रुपए की लागत वाला ये विशाल प्रोजेक्ट, जिसका लक्ष्य है 2.5 लाख घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचाना, 19 सीएनजी स्टेशन स्थापित करना, 100 किलोमीटर अंतर नगरीय स्टील पाइपलाइन बिछाकर पूरे क्षेत्र को एक मजबूत ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ना। इससे हर रसोई के साथ रेस्टोरेंट, होटल और उद्योगों को मिलेगी सुरक्षित, सस्ती और निरंतर गैस आपूर्ति। और यही नहीं, 22 लाख से अधिक मानव दिवस के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस परियोजना से इस क्षेत्र में सामाजिक समृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। वहीं 25 वर्ष परियोजना अवधि के दौरान लगभग 98 टीएमसी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी आएगी, जो कि लगभग 50 लाख पेड़ लगाने के समतुल्य है। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं, ये एक परिवर्तन है जो एक नए पश्चिम बंगाल को आकार देगा। आज प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। धन्यवाद। अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अत्यंत सम्मान के साथ इस गौरवशाली सभा को संबोधित करने के लिए विनम्र आग्रह करती हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, अलीपुर द्वार के लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिग्गा जी, अन्य सांसद, विधायक और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, अलीपुर द्वार की इस ऐतिहासिक भूमि से बंगाल के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अलीपुर द्वार की ये भूमि सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से जुड़ी है। एक और भूटान की सीमा है, दूसरी ओर असम का अभिनंदन है, एक और जलपाईगुड़ी का सौंदर्य है, दूसरी ओर कूच बिहार का गौरव है। आज इसी समृद्ध भूभाग पर मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है और आज का दिन उसी नींव में एक और मजबूत ईंट जोड़ने का दिन है।
कुछ देर पहले हमने इस मंच से अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से अधिक घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन को पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। इसके साथ साथ सीएनजी स्टेशन के निर्माण से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। मैं अलीपुरद्वार और कूच बिहार के नागरिकों को इस नई शुरुआत के लिए बधाई देता हूं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरकार की योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का भी एक उदाहरण है। साथियों, बीते कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। आज हमारा देश गैस आधारित इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है। सीएनजी की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है, यानी देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रही है। साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इस परिवर्तन में और गति आई है। हमारी सरकार ने वर्ष 2016 में योजना शुरू की थी। इस योजना ने करोड़ों गरीब बहनों का जीवन आसान बनाया है। इससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, उनका स्वास्थ्य सुधरा है और सबसे बड़ी बात, घर की रसोई में सम्मान का माहौल बना है। 2014 में हमारे देश में 14 करोड़ से कम एलपीजी के कनेक्शन थे। आज ये संख्या 31 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी हर घर तक गैस पहुंचाने का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। हमारी सरकार ने इसके लिए देश के कोने कोने में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया है। इसलिए देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। 2014 से पहले देश में 14,000 से भी कम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो गई है। गांव-गांव में अब आसानी से गैस सिलेंडर मिल जाते हैं। साथियों, आप सभी ऊर्जा गंगा परियोजना से भी परिचित हैं। ये प्रोजेक्ट गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन के पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने का काम हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में गैस पाइप से पहुंच रही है। भारत सरकार के इन सारे प्रयासों से शहर हो या गांव, रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। पाइपलाइन बिछाने से लेकर गैस की सप्लाई तक हर स्तर पर रोजगार बढ़ा है।
गैस आधारित इंडस्ट्री को भी इससे बल मिला है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ती भी हो, स्वच्छ हो और सर्वसुलभ हो। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की संस्कृति का, ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र रहा है। विकसित भारत का स्वप्न बंगाल के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में यहां हजारों करोड़ के विकास कार्य शुरू करवाए हैं। पूर्वा एक्सप्रेस वे हो या दुर्गापुर एक्सप्रेस वे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का आधुनिकीकरण हो या कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का कायाकल्प हो या टुवर्ड्स रूट नई ट्रेनों का संचालन हो, केंद्र सरकार ने बंगाल के विकास का हर संभव प्रयास किया है। आज जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो भी सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं, प्रगति की जीवन रेखा है। आपका जीवन आसान हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारा प्रयास है। हमारा बंगाल विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े, इसी कामना के साथ एक बार फिर इन सारी सुविधाओं के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 5 मिनट के बाद मैं यहां से खुले मंच पे जा रहा हूं। बहुत सी बातें आप मुझसे सुनना चाहते होंगे, वो मंच ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए बाकी बातें मैं वहीं बताऊंगा 5 मिनट के बाद। इस कार्यक्रम में इतना ही काफी है। विकास की इस यात्रा को उमंग और उत्साह के साथ आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।